क्यों कटोरा सेठ, आज दुखी तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। 2 दिन का समय दे रहा हूँ कटोरा सेठ। अगर 2 दिन में तुमने हमारे 5 लाख रुपए वापस नहीं किए तो कसम तुम्हारे टकले की, मैं तुम्हें ऐसा बजाऊंगा जैसे कि कोई आदमी तबला बजाता है। याद रखना कटोरा सेठ, आने वाले 2 दिन तुम्हारे जिंदगी के आखिरी दिन होंगे। अगर तुमने पैसे देने में कोई चालाकी या कंजूसी की तो तुम अपनी 13वीं का इंतजाम कर लेना। अभी यही तुम्हारा गेम बजा डालेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? चंदू डॉन नाम है हमारा। चंदू डॉन, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हें इतनी भरी जवानी में, मतलब इतनी कम उम्र में यमलोक आना पड़ा? हत्या की गई है मेरी, हत्या की गई है मेरी, हत्या की गई है मेरी, और हत्या की गई है। एक जिंदा आदमी को छत से धक्का देकर मारा गया है जज साहब। मेरे खिलाफ साजिश रची गई है साहब। मुझे धक्का देकर मेरी जिंदगी खत्म की गई है, वरना मैं अभी 150 साल और जीता। ओहो, मतलब एकदम दर्दनाक तरीके से तुम्हारे प्राण निकले हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या लेना पसंद करोगे? वैसे तो हम पृथ्वी पर बियर पीते थे, लेकिन आज हम बहुत दुखी हैं, इसीलिए 2 बोतल इंग्लिश दारू मिल जाती तो। दारू? यमलोक में दारू पिएगा नशेड़ी कहीं का? जरूर तूने पृथ्वी पर बुरे कर्म किए होंगे। क्या लोगे से हमारा मतलब है कि तुम क्या चाहते हो, स्वर्ग या नर्क? कोई इतना बेवकूफ है जो नर्क जाना चाहता है? हमें तो स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग तो ऐसे मांग रहे हैं कि जैसे इनके पापा ने पहले से ही स्वर्ग में सीट बुक कर रखी है। मिल जाएगा तुम्हें स्वर्ग, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अपने पुण्य गिनाने होंगे। अपने कुछ पुण्य बताओ हमें। सच बताएं तो हमने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, सिर्फ पाप ही पाप किए हैं। अब किस मुंह से स्वर्ग मांग रहे हो जब पाप ही किए हैं? तो तुम्हारा तो नरक जाना पक्का है। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, कृपया करके हमें स्वर्ग दे दीजिए महाराज। देखिए अगर कुछ लई दे के काम हो जाए तो एक काम कीजिए, हमें जो 2 बोतल इंग्लिश दारू मिलेगी उसमें से एक आप रख लीजिएगा। अच्छा तो ठीक है, अभी हम चित्रगुप्त जी से तुम्हारे विषय में बात करते हैं। प्रिय उपभोक्ता नमस्कार, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आपके यमदूत कंपनी के दूरभाष यंत्र की प्लान वैधता समाप्त होने वाली है। हो सके तो जल्द से जल्द अपने दूरभाष यंत्र में धन डलाएं, अन्यथा आपका दूरभाष यंत्र गरम तेल में तल दिया जाएगा। अरे यार, ये कंपनी वाले भी ना परेशान करके रख देते हैं, न खुद जिएंगे न जीने देंगे। हेलो चित्रगुप्त जी। हाँ बोलिए मैनेजर साहब, क्या बात है? वो क्या है चित्रगुप्त जी, यहाँ एक मनुष्य की आत्मा आई है जो स्वर्ग मांग रही है। हाँ तो दे दीजिए स्वर्ग, यदि उसने पुण्य किए हो तो दे दीजिए। यही तो घोर समस्या है चित्रगुप्त जी, इसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किया, सिर्फ पाप ही पाप किए हैं। देखिए यदि कुछ हो सके तो। ठीक है मैनेजर साहब, आप उस मनुष्य को लेकर यमदेव के दरबार में पहुंचिए। हम अभी यमदेव को बुलाते हैं और इस विषय पर बात करते हैं। तुम हमारे पीछे आओ और बाकी सब यहीं खड़े रहो। चित्रगुप्त जी होशियार, सभी लोग खबरदार। मृत्यु के देवता जिनके सामने हर कोई हर होता,
जिनके सामने झुकाते हैं शीश, लेकिन अभी तक नहीं दे पाए हैं हमारी फीस। वह महान देव श्री यमराज जी पधार रहे हैं। यमराज जी की जय, यमराज जी की जय। और चित्रगुप्त जी, क्या हाल है हम लोग का? सब कुछ ठीक तो है? बड़ी जल्दबाजी में आपने हमें यहाँ बुलाया है। हाँ प्रभु, यमलोक में तो सब ठीक है, परंतु इन मनुष्यों में कुछ ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मनुष्यों में कुछ ठीक नहीं है? जी हाँ महाराज, मनुष्यों में कुछ ठीक नहीं है। सभी मनुष्य स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, परंतु स्वर्गलोक में उतना स्थान नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को तो नरकलोक में जाना ही पड़ेगा। अब जैसे ये महाशय अभी अभी पृथ्वी लोक से आए हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें कौन सी समस्या है चित्रगुप्त जी? यदि यह मनुष्य स्वर्गलोक जाने के लायक हो तो इसे जाने दिया जाए। यही तो समस्या है प्रभु। जब इनके जीवन का हिसाब किताब हुआ, तब पता चला कि इन्होंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किया, फिर भी ये स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। लालची मनुष्य, लालची मनुष्य, लालची मनुष्य। बिना पुण्य के कोई मनुष्य स्वर्ग जा सकता है भला? जो तू जाएगा?